Welcome students. Today we will discuss question number 10. Okay, question number 10 of this exercise. ठीक है, of this solution. देखो, ऋत्विक, सोम and मोहित were partner in the partnership sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2019 were as follows. Capital, already capital given ऋत्विक, सोम और मोहित 62,400. ओके, कैपिटल ऑलरेडी आपके पास गिवन है 62,400. ओके, रिजर्व 18,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ 18,000, डेप्रिसिएशन रिजर्व 30,000, क्रेडिटर्स 66,000. तो एक चीज़ याद रखना, ईपीएफ का पेमेंट पूरा करना पड़ता है. रिजर्व पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएंगे. डेप्रिसिएशन रिजर्व की वैल्यू रिलाइज नहीं होगी. डेप्रिसिएशन वैल्यू रिजर्व को आपको लिखोगे तो सही, लेकिन इसकी वैल्यू क्या नहीं होगी, रिलाइज नहीं होगी. इसका आपको पेमेंट नहीं करना होगा बिकॉज इट इज़ अ इंटरनल. ठीक है, तो इसको आप इस वाले रिजर्व को तो आप बांट दोगे 18,000 का, लेकिन इसको आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखना. इसका कोई पेमेंट नहीं होगा. क्रेडिटर्स 66,000. नाउ बिल्डिंग 60,000, प्लांट 1,32,000, stock 36,000, computer 37,000, debtors, accrued commission 6,000, cash 16,800. This is a total question. Okay, now the firm was dissolved on the above date. The terms of dissolution were: Ritvik took over building. Ritvik ने क्या ले लिया, बिल्डिंग ले ली, and book value and agreed to pay the creditor. और उसने creditors का भी पेमेंट किया. रित्विक ने क्या किया, creditors का भी क्या किया, पेमेंट किया. Accrued commission was not collected where a contingent liability of 3,600 was paid. देखो, accrued commission क्या नहीं हुआ, कलेक्ट नहीं हुआ. ये कमीशन कलेक्ट नहीं हुआ. ठीक है. अदर एसिड्स रिलाइज प्लांट, ये अदर एसिड्स प्लांट स्टॉक 30,000, डेटर 27,000, कंप्यूटर 37,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,600. अ कार वॉज विच वॉज रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स वॉज टेकन बाय ऋत्विक. ये कार क्या थी, एसिड्स थी. इसको एसिड्स को अनरिकॉर्डेड एसिड्स क्या बोलोगे, इसको अनरिकॉर्डेड एसिड. इट वॉज टेकन बाय ऋत्विक एट 24,000. He also agreed to pay outstanding salary of 24,000 which was not provided in the. ये अनरिकॉर्डेड एसिड्स है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है. अनरिकॉर्डेड एसिड्स की वैल्यू कहाँ है, क्रेडिट साइड में. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट कहाँ पर करोगे आप, डेबिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट में. नाउ प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट. ओके, आपने इसमें कैश अकाउंट बनाना है. तो व्हाट यू हैव टू राइट, सी आप कैसे इसको सॉल्व करोगे. तो देखो, थोड़ा सा all of you see how you will do the question number 10. Okay, now first write all the assets on the debit side. Assets कौन कौन सी हैं, बिल्डिंग 60,000, टू प्लांट 32,000, स्टॉक 36,000, कंप्यूटर 37,200, डेटर्स 30,000, एक्यूड कमीशन 6,000. ओके, कैश और बैंक बैलेंस नहीं आता है. उसी तरह लाइबिलिटी कौन कौन सी है, बाय क्रेडिटर, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है. ईपीएफ, ईपीएफ भी क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, वो भी आएगा यहाँ पर 18,000. ईपीएफ लिख दिया. और एक आएगा डेप्रिसिएशन रिजर्व 30,000. ठीक है, ये डेप्रिसिएशन रिजर्व भी इधर ही आएगा. कौन कौन सी लाइबिलिटी आएंगी, एक क्रेडिटर आएगा 66,000, दूसरा ईपीएफ आएगा 18,000, और दूसरा थर्ड आएगा डेप्रिसिएशन रिजर्व. बाय डेप्रिसिएशन रिजर्व कितने का है, 30,000. नाउ ऋत्विक, फर्स्ट वाला इंफॉर्मेशन क्या है, ऋत्विक टुक बिल्डिंग एट बुक वैल्यू. तो लिखो बाय ऋत्विक कैपिटल बिल्डिंग. कितने में बिल्डिंग ले ली उसने, बुक वैल्यू मीन्स 60,000 की 60,000 में ले ली ऋत्विक ने. ठीक है, वो उसके कैपिटल अकाउंट को, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो उसकी बिल्डिंग से. उसके बाद रिमेनिंग एसेट्स बाय बैंक, और यू कैन राइट कैश ऑल्सो. रिमेनिंग एसिड्स कौन कौन सी एसिड्स है, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, कंप्यूटर. ठीक है, और ठीक है, ये सारी की सारी एसिड्स की टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 2,44,800. 2,44,800 सबका टोटल करके यहाँ पर लिख दो. बाई बैंक और कैश, बिकॉज आपने कैश अकाउंट बनाना दो, यू हैव टू राइट बाई कैश. ओके, 2,44,800. ठीक है, ऋत्विक टुक ओवर द कार. तो बाय ऋत्विक कैपिटल कार इज अ अनरिकॉर्डेड एसेट्स.
24,000। ओके, डेप्रिसिएशन रिजर्व मैंने आपको बता दिया कि डेप्रिसिएशन रिजर्व भी क्रेडिट साइड में आएगा। नाउ डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन रिजर्व कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। ओके, इसका कोई पेमेंट नहीं होगा, ये इस लाइबिलिटी का कोई पेमेंट, ये इंटरनल, इट इज़ अ इंटरनल लाइबिलिटी, इसका कोई पेमेंट नहीं होगा, ठीक है, इट इज़ अ रिजर्व। नाउ अब आपने देखो, सबसे पहले ऋत्विक ने किसको पे कर दिया? एक तो उसने बिल्डिंग ले ली थी, एक तो उसने क्या कर दी थी? बिल्डिंग ली थी उसने 60,000 में, ठीक है, बिल्डिंग उसने 60,000, तो टू ऋत्विक कैपिटल उसने क्रेडिटर्स का भी पेमेंट किया था 66,000। क्रेडिटर्स का पेमेंट कितना किया था उसने? 66,000 पूरा पेमेंट कर दिया था, ठीक है। ईपीएफ के बारे में, ठीक है, और ही ऑल्सो टुक ओवर द कंटीजेंट लाइबिलिटी। कितने की कंटीजेंट लाइबिलिटी थी? ठीक है, कंटीजेंट लाइबिलिटी का भी उसने ऋत्विक ने, ठीक है, ये तो ऋत्विक का कैपिटल में आया क्रेडिटर्स। और एक कंटीजेंट लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी रिलाइज होगी? लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 3600, वो आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है। कंटीजेंट लाइबिलिटी 3600 वाज पेड, तो राइट ऑन द कंटीजेंट लाइबिलिटी 3600 पेड कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस टू कैश, ठीक है, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने हैं? 3600, ये भी गिवन है आपके पास, 3600 टू कैश करके और बैंक करके, बट यू आर प्रिपेयरिंग द आपको कैश अकाउंट बनाना, तो यू हैव टू राइट कैश, तो टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। उसके बाद आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, एक आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी किसने ली थी? ऋतिक ने, वो सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। टू ऋत्विक कैपिटल आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना पे किया था? 24,000, ये आपके पास बुक में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। नाउ इसके ईपीएफ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गई नहीं है, तो ईपीएफ क्या है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, इसका पूरा पेमेंट कर देंगे। टू कैश ईपीएफ 18,000 का, इसका पूरा पेमेंट कर दो, 18,000 का पूरा पेमेंट कर दो, ठीक है। अब आपका इसका टोटल आएगा, अब इसका टोटल कर दो क्रेडिट साइड का, तो विच साइड इज ग्रेटर? जब आप टोटल करोगे तो यू विल गेट द 4,42,800 ऑन द क्रेडिट साइड, गॉट इट, 4,42,800। जब आप उसमें से ये सारी डेबिट साइड की वैल्यूज माइनस करोगे, यू विल गेट द प्रॉफिट ऑफ 26,400। आपके पास प्रॉफिट कितना आएगा बच्चे? 26,400, ये है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को बांट दो बाय प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, किस रेशियो में? तीनों पार्टनर में, 13,200, 3:2:1, कितने में बटेगा ये? 3:2:1। तो पहला पार्टनर ऋत्विक है, उसको 13,200 कितना मिलेगा? उसको 13,200। नेक्स्ट एस को मिलेगा, सोम को मिलेगा 8,800, और इसको मिलेगा मोहित को मिलेगा 4,400। तो दिस इज़ अ प्रॉफिट, ये क्या है? प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट, ठीक है। इस प्रॉफिट को 13,200, 8,800 और 4,400, 5:3:2:1 में। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर फाइनल सेटलमेंट। तो हाउ यू विल प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट? सी, सबसे पहले इसको छोड़ दो, ये गलत है, ठीक है। सबसे पहले देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो, ऋत्विक, सोम और मोहित, ऋत्विक, सोम और मोहित, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी कैपिटल है? 72,000, 51,000 और 62,400, गॉट इट। रियलाइजेशन का प्रॉफिट, रियलाइजेशन का प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट था ऊपर? 13,200, 8,800 और 4,400 ऑन क्रेडिट साइड। प्रॉफिट क्रेडिट साइड में बढ़ेगा, लॉस डेबिट साइड में, तो यू आर हैविंग द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट किधर बचेगा? क्रेडिट साइड में, ठीक है, ये प्रॉफिट इधर बढ़ेगा। उसी तरह अब जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, किस रेशियो में? 3:2:1। उनका रेशियो क्या है? 3:2:1, ऋत्विक, सोम और मोहित। तो जनरल रिजर्व को इस रेशियो में बांट दो, 3 कितना बढ़ेगा? एक का बढ़ेगा 3/6, ऋत्विक को बनेगा ऋत्विक का कितना बढ़ेगा? ऋत्विक को बढ़ेगा 3/6, सोम को मिलेगा 2/6 और मोहित को कितना मिलेगा? 1/6, ठीक है, ये 3/6। तो इसका आ जाएगा 9,000, 6,000, 3,000। जनरल रिजर्व कितने के हैं? जनरल रिजर्व हैं आपके
18,000 के जनरल रिजर्व हैं, तो जनरल रिजर्व को आप बांट देना 9,000, 6,000, 3,000, ओके। और ऋत्विक ने किसका पेमेंट किया था? क्रेडिटर्स का, तो वो उसके कैपिटल अकाउंट पे क्रेडिट आ जाएगा। ऋत्विक ने किसका पेमेंट किया था? क्रेडिटर्स का, तो क्रेडिटर्स का कहाँ पर किया था उसने पेमेंट? ऋत्विक कैपिटल क्रेडिटर्स का पेमेंट किया 66,000, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋत्विक की कैपिटल में डेबिट क्रेडिटर्स का पेमेंट किया 66,000। और उसने एक और क्या पे किया था बच्चे? उसने यहाँ पर देखो, उसने पे किया था टू ऋत्विक कैपिटल 66,000, और एक और क्या किया था उसने? रियलाइजेशन आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी पेमेंट किया था। किसका पेमेंट किया था उसने? ऋत्विक कैपिटल, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी उसने पेमेंट किया था 24,000, तो राइट 24, ये उसके कैपिटल अकाउंट में आएंगे, क्रेडिट में आएगा, बिकॉज उसको ये पैसा मिलना है, उसने पेमेंट किया था। उसने क्या किया था? एक क्रेडिटर्स का पेमेंट किया था और एक आउटस्टैंडिंग सैलरी का उसने पेमेंट किया था ऋत्विक ने। गॉट इट। नाउ ऑन द क्रेडिट साइड, डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू रियलाइजेशन, ऋत्विक ने क्या लिया था? ऋत्विक ने लिया था बिल्डिंग, ठीक है, बाकी डैश डैश रियलाइजेशन, ठीक है, उसको 24,000 क्या का उसने कार भी ली थी। क्या ली थी उसने? कार। अनरिकॉर्डेड एसेट्स उसने 24,000 की कार ली थी, ठीक है, कार भी उसने ऋत्विक ने ली थी। तो ये दो आएंगे 60,000, 24,000। नाउ अब आप इसका टोटल करो, तो इसका टोटल आएगा क्रेडिट साइड का 1,84,200, 66,400, 69,800। 1,84,200 माइनस 60 माइनस 24, यू विल गेट 1,02,000, 1,02,000। इसका ये फाइनल टू कैश करोगे आप, क्या लिखोगे आप? टू कैश फाइनल सेटलमेंट, इनका फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। इनका लास्ट में पेमेंट कितना होगा? 1,02,000, 66,400 और 69,800, इनका फाइनल सेटलमेंट हो गया। गॉट इट। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर द कैश अकाउंट। तो आप कैश अकाउंट कैसे प्रिपेयर करोगे आप? सबसे पहले अब इसमें कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट नहीं बनाना, आपने कैश अकाउंट बनाना है। तो ऑलरेडी आपके पास टू बैलेंस BD, और जो भी कैश आता है वो डेबिट साइड में आता है, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, जो भी कैश, तो ऑलरेडी आपके पास 16,800 का कैश है। रियलाइजेशन एसेट से कितने रुपए टोटल, जो आप यहाँ पर देखो, एसेट से कितने रुपए रियलाइज हुए थे? 2,44,800, राइट ऑन द डेबिट साइड 2,44,800, ये तो एसेट्स का, ठीक है, रियलाइज हुए थे, तो कैश इधर आ गया। नाउ ऑन द डेबिट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ द, दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन लाइबिलिटी का पेमेंट किया था बैंक करके, कैश करके 3,600, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए थे 3,600, ये तो लाइबिलिटी का है, ठीक है। ये 3,600 किसका पेमेंट किया था? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का, ठीक है। ये 3,000 कंटीजेंट लाइबिलिटी, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, EPF का भी पेमेंट किया था कैश करके 18,000, जिसका आपने पेमेंट किया होगा टू कैश और टू, तो यहाँ पर क्या आएगा? बाय रियलाइजेशन कंटीजेंट लाइबिलिटी, बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बाय रियलाइजेशन EPF 18,000, और उनका फाइनल सेटलमेंट हो 1,02,000, 66,400 और 69,800। तो दोनों साइड का आपका टोटल आ जाएगा बैंक बैलेंस का 2,61,600, 2,61,600। गॉट इट। तो ये इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से करना है, बिकॉज मैं अगर इसको खुद सॉल्व करूँगा तो इसमें मैंने इसीलिए क्या कहते हैं, ऑलरेडी जो सॉल्व है मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आप ऑलरेडी यू हैव डन इन योर एग्जाम्पल में आप देख के इनको सॉल्व करना। गॉट इट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।